गजवदनं चिन्त्यं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं बृहदुदरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरवरशपूज्यं रक्तवर्णं धरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए गुरु जी की बात यूट्यूब चैनल में मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य सभी का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम नरक चतुर्दशी के बारे में बताएंगे। इसका शुभ मुहूर्त कब है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है, आगे सुनिए। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। नरक चतुर्थी के दिन ऐसा कहा गया है, यहाँ यमलोक की पूजा, यमलोक के यमराज की पूजा की जाती है। यमलोक की यातनाओं को नहीं झेलना पड़े या अकारण ही हमारी मृत्यु न हो, अकाल मृत्यु नहीं हो, इसलिए इसको मनाया जाता है। सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है और ग्रह कलेश दूर हो, जीवन से अंधकार दूर हो और जो भी हमारे आपत्ति विपत्ति है वो सब इस दीपक की ज्योति के साथ दूर हो जाए, इसलिए इसको मनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर राक्षस का वध कृष्ण भगवान ने सत्यभामा और काली द्वारा इस दिन पर हुआ था और इस खुशी के कारण अनुष्ठान उत्सव उल्लास हम मनाते हैं। इस नरकासुर नाम का राक्षस जो इस समय इराक पड़ता है उसमें राज्य करता था और इसकी 16,000 रानियों को उपपत्नियों के रूप में, रखेल के रूप में या फिर इनको बंदी कैद बना के रखता था और उसके पुत्र का नाम भागदत्त था। भागदत्त के कारण ही उस शहर का नाम बगदाद पड़ा था। कहा जाता है इराक में जो 5,000 वर्ष पूर्व झेल रहा था वो आज भी वही झेल रहा है, स्त्रियों के अपमान के लिए। अब यहाँ पर इतनी यातनाएं झेलती थीं वो औरतें, इसीलिए नरकासुर ने जो 16,000 स्त्रियों को जबरदस्ती विवाह किया था, उनको बंदी बना के रखा था, अपना दास बना लिया था, तब कृष्ण भगवान के हाथों से उसको मारा गया और उन स्त्रियों का उद्धार किया गया था। श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद 16,000 स्त्रियों ने कहा हम सभी आत्महत्या कर लेंगे। वे सभी सामूहिक आत्महत्या करना चाहती थीं क्योंकि उन दोनों स्त्रियों के लिए वर्जित था कि बिना पति के रहें। उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता था, विशेषकर आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की पत्नी होकर के। तब कृष्ण जी ने कहा, इस व्यक्ति के साथ रहने के कारण, कृष्ण जी से कहा औरतों ने, इस व्यक्ति के साथ रहने के कारण हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा, संसार में हम कैसे रहेंगे।
उस असुरी प्रवृत्ति के वाले व्यक्ति ने लाखों लोगों को जीवन का विनाश कर दिया है। हम उसकी पत्नियां हैं, हमारे इसीलिए अच्छा है कि हम मर जाएं। तब कृष्ण ने उनसे कहा, नहीं, मैं तुम सब पर अपना उपनाम दूंगा। उन्हें अपने नामों से नरकासुर की पत्नी कहलाने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने उस काल में एक बहुत बड़ा ही सम्मानीय माने जाने व्यक्ति थे। ऐसा करने पर वे स्त्रियां मर्यादा के साथ रह सकती थीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वे उन स्त्रियों को अपना नाम दे करके अथवा अपने स्वामी बन करके उन्हें अपना पति मान करके मर्यादा प्रदान करें। यह कथा एक पक्ष है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने नरकासुर की 16,000 उपपत्नियों को, रखेलों को अपना नाम देकर के, सम्मान देकर के जीवन प्रदान किया और इतना अच्छा काम किया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। उस खुशी में हम ये नरक चतुर्दशी के नाम से दीपक दान करते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण के शरीर पर जो खून के धब्बे आ गए थे, उनको गोपियों ने साफ करके तेल की मालिश की थी। तो सुबह बताते हैं, इसको सुबह अगर हम स्नान करके तेल की मालिश करें, सरसों के तेल की या तिल के तेल की मालिश करें, तो हमें आरोग्यता प्रदान होती है, हमें कोई रोग नहीं, निरोगी काया रहती है हमारे, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर एक्सीडेंट, चोट, परेशानी, घर से निकल करके चोट, गाड़ी का टकराना, इस सब बातों से हमें मुक्ति मिलती है अगर हम नरक चतुर्दशी के दिन, या रूप चौदस कहते हैं इसको, या फिर छोटी दिवाली भी कहते हैं, इस दिन अगर हम दीपक का दान करें। दीपक का दान नरक चतुर्दशी 3 नवंबर बुधवार के दिन 9:02 से लेकर के 6:03 सुबह गुरुवार तक रहेगी। अच्छा, इसके लिए विशेष पूजा पाठ करने के लिए 1:33 से दोपहर को 2:17 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसमें हम विशेष पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान नरक चतुर्दशी के दिन कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ। 6 देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। यम, काली, कृष्ण, शिव, हनुमान और वामन अवतार। उन 6 की प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाए जाते हैं और वो तेल या सरसों के तेल में दीपक जलाए जाएंगे और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस तरह तो रूप चौदस में पूजा की जाती है। दीपदान कैसे किया जाता है? अपने मेन दरवाजे के सामने 2 दीपक जलाए जाते हैं, या 14 दीपक भी जला सकते हैं। दरवाजे के सामने अपनी जो नाली होती है उस पर, उनके सब दीपकों के मुंह दक्षिण की तरफ होने चाहिए। या फिर एक चौमुखा दीपक जला सकते हैं तेल का, लेकिन वो दीपक आटे का होना चाहिए और वो खील उसके ऊपर भी डालनी चाहिए और नीचे भी खील, जो धान की खील होती हैं, उनके ऊपर रख करके ही इसको जलाना चाहिए और अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस नरक चतुर्थी के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, दिवाली कैसे मनाई जाती है,
गोवर्धन कैसे मनाया जाएगा। इसीलिए इस चैनल पर बने रहें और इसको अपना बेल दबाएं, जिससे आपकी हमारी वीडियो आती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।